तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को शिवा स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई ध्यान लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम हिंदी वर्णिका का VBI ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। तो इसमें पहला चैप्टर दही वाली मंगामा और दूसरा चैप्टर ढाते भूसा, 2 चैप्टर इस वीडियो में हम करा दिए हैं। इस वीडियो में हम 2 लेक्चर मतलब कि दो भी मतलब चैप्टर का इसमें करा दिए हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 मतलब कि माँ शीर्षक पाठ, हम इस चैप्टर का माँ शीर्षक पाठ का VBI ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए इस वीडियो में। आप लोग मतलब कि शिवा स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल को पर ज़्यादा मतलब कि इस चैनल पर अपने दोस्तों के पास शेयर करके और बोलिए जुड़ने के लिए। इस चैनल को आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए। तो आइए हम अपना मतलब कि इस लेक्चर में हम माँ शीर्षक पाठ मतलब कि माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, उसके मतलब कि वो चैप्टर 3 हम लेकर आए। इसमें माँ शीर्षक पाठ का लेखक जो है ईश्वर पेटलिकर है। इसी के बारे में आज इसका VBI ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए। आइए ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो हमने लिखा है यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी क्लासेस फॉर क्लास 10 मतलब मैट्रिक, जो 2026 में बोर्ड देगा उसके लिए वीडियो है। 2026 में जो बोर्ड देगा उसके लिए वीडियो है। शिवा स्टडी, जो लोग मतलब शिवा स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा के उसके बाद वीडियो चालू कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए शिवा स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये क्या लिखा हो, हिंदी वर्णिका पाठ 3 माँ। जो पाठ 3 का है, चैप्टर पाठ 3 है क्या, माँ। माँ मतलब कि शीर्षक पाठ का नाम है माँ, जिसका लेखक कौन है तो ईश्वर पेटलिकर है। तो आइए इसका पहला ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ क्या है, VBI ऑब्जेक्टिव। ये सब VBI प्रीवियस ईयर जो है ना, बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इसमें सब क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आने के चांस है। इसमें सब VBI क्वेश्चन, मतलब VBI मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस बार भी आने की चांस है। इसमें सब जो है ना बोर्ड लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है, सो मैट्रिक में इसमें सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए पहला क्वेश्चन पर, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो माँ कहानी है वो किस लेखक के द्वारा रचित है। तो हम तो बता दें कि जो कहानी है जो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखा गया, इसका लेखक। तो आप भी आंसर बोलिए कि माँ जो शीर्षक पाठ है उसका लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर है। तो आंसर में देखिए ऑप्शन में पहला क्या है, तो पहला श्रीनिवास है, दूसरा क्या है तो ईश्वर पेटलिकर है, तीसरा क्या है सुजाता। इसमें जगह कम रहने के कारण इसमें 3 ही ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन मान लीजिए कोनो, इसमें सीता मान लीजिए, जो भी मानना है, सावरदयिया मान लीजिए डी में। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, जो ये क्वेश्चन जो है ना 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। माँ का लेखक कौन है, माँ जो शीर्षक पाठ किस लेखक के द्वारा रचित है, रचित मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया। तो ऑप्शन ए श्रीनिवास ईश्वर पेटलिकर सुजाता तो नहीं, और श्रीनिवास तो दही वाली मंगम्मा का लिखा, और सुजाता तो नगर का। तो इसका आंसर क्या होगा, ईश्वर पेटलिकर है जो माँ मतलब शीर्षक कहानी का, इसका जो शीर्षक पाठ है इसका लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर ही लिखा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मंगू की माँ के कितने संतानें थे। मंगू की माँ के कितने संतानें थे। क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा कि मंगू के छोड़कर या मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगू की माँ के कितने संतानें थे। जो मंगू की माँ के कुल संतान कितनी थे, तो मंगू की माँ के कुल संतान 4 थे। मंगू की माँ की कुल संतान 4 थे, 2 बेटा 2 बेटी। तो इसमें ऑप्शन में देखिए मंगू की माँ के कितने संतानें थे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया। मंगू की माँ के कितने संतानें थे, 2018 के द्वितीय पाली में से सब
क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन में देखिए 2, 3, 4, 5। तो हमने बोला कि मंगू की माँ के कितने संतानें थे, तो 4, 2 बेटा और 2 बेटी। तो 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये 5 है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, मंगू की माँ के कितने संतानें थे, तो 4 थे। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। जन्म से पागल है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म से पागल है। ये जो क्वेश्चन है 2019 के प्रथम पाली में पूछा गया, जो 19 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। जन्म से पागल है, इसमें बोल रहा है जन्म से कौन पागल है, लक्ष्मी, मंगू, पपाती, सीता। इस माँ शीर्षक कहानी में इस चैप्टर में बताया गया है कि जन्म से कौन पागल है। इस चैप्टर में जन्म से कौन पागल है, जन्म से कौन पागल है, तो लक्ष्मी इस चैप्टर में नहीं, वो तो ढाते विश्वास में है। अब पपाती इस चैप्टर में, अगला चैप्टर में है नगर में। और यहाँ सीता जो है ये भी इस चैप्टर में पढ़ना न है। ये सीता जो है वो तो धरती कब तक घूमते उसमें है। सीता का मतलब प्रमुख भूमिका निभाई उसमें। पपाती भी इसमें न है। और इसमें जो लक्ष्मी तो ढाते विश्वास में है। तो जन्म से पागल है, तो इसका क्या ऑप्शन क्या होगा, तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थे। मतलब जब से वो जन्म लिए थे धरती पर, जब से वो पागल थे। ये जो क्वेश्चन 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया। और आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। मंगू जन्म से ही क्या थे, फिर क्वेश्चन वही है, खाली उल्टा गया। वहाँ पूछा था जन्म से मतलब कि पागल कौन थे, यहाँ पूछा गया कि मतलब कि मंगू जन्म से क्या थे। क्वेश्चन सेम है, खाली उल्टा गया है। इसका सेंस पकड़िएगा, मंगू जन्म से क्या थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मंगू जन्म से क्या थे, यहाँ था जन्म से पागल है। बोल रहा है कि जन्म से कौन पागल है, यहाँ बोल रहा है कि मंगू जन्म से पागल थे। ये जो क्वेश्चन है 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया। 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया। 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन। तो मंगू जन्म से ही थे, क्या थे, चंचल, गूंगी, पागल, अंधी। तो हमने बताया कि मंगू जन्म से चंचल नहीं थे, गूंगी भी नहीं थे और अंधी भी नहीं थे। जो मंगू जन्म से क्या थे, तो पागल थे। जब जन्म लिए थे, पैदा हुए थे, जब से वो क्या थे, पागल थे। तो यहाँ अब 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थे। ये भी क्वेश्चन हमने बोला कि यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन मंगू की माँ के कितने संतानें थे, क्वेश्चन उल्टा हुआ। मंगू की माँ के कितने संतानें थे, तो मंगू को लगा के 4 था। और मंगू के अलावा मतलब क्या होता है, मंगू के छोड़कर। ये जो है मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें, तो इसमें उसकी माँ के 4 संतानें थे। तो यहाँ मंगू को छोड़कर उसके माँ के कितने संतानें थे, तो मंगू को छोड़ देंगे, 4 में से मंगू ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। तो मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी, तो 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। 4 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। 1, 2, 3, 4, 5 तक हो गया। ये जो है ना चैप्टर 3 का माँ शीर्षक पाठ, मतलब इसका लेखक ईश्वर पेटलिकर का 5 VVIO क्वेश्चन है। और 5 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 6ठा क्वेश्चन लेके आते हैं। तो 5 तक हो गया। ये 6 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था। माँ के लिए आराध्य क्यों बनेगा, मतलब कि जब उसके बेटी मतलब माँ की बेटी उसकी बेटी मंगू जब जन्म से पागल थी, तो उसको दिखाने के लिए मतलब कि डॉक्टर से दिखाने के लिए बहुत बड़ा शहर में गया था। डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि अगहन के महीना में, कौन से महीना में, तो अगहन के महीना में ये सब मतलब कि पागल जो है वो सब ठीक हो जाएगी। अगहन के महीने में क्या हो, ठीक हो जाएगी। तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया, ऑप्शन ए चैत, वैशाख, अगहन, जेठ। ये जो क्वेश्चन है 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया। 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया। तो ऑप्शन ए है चैत, वैशाख, अगहन, जेठ। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, चैत तो नहीं होगा, वैशाख भी नहीं होगा और जेठ भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, अगहन होगा।
जो अगहन महीना था माँ के लिए आराध्य बन गया था, बहुत महत्वपूर्ण महीना बन गया है कि अगहन जैसे आ गया मेरी बेटी है जो मतलब पागल से मतलब अच्छा हो जाएगी, जैसे हम लोग उसे मतलब हो जाएगी, पागल से मतलब कि हट जाएगी। लेकिन ये सब हुआ था नहीं, ये सब क्या था, झूठ था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ये जो क्वेश्चन है 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ये जो एक मतलब 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं, सातकोड़ी होता, सुजाता, ईश्वर पेटलिकर। सातकोड़ी होता इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें सुजाता भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ईश्वर पेटलिकर। जो काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास था, इस जो है ईश्वर पेटलिकर का काला पानी मतलब इसका लोकप्रिय उपन्यास था। क्या था, लोकप्रिय उपन्यास था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। ये जो क्वेश्चन है 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। मंगू मतलब पागल थे, उसको दिखाने के लिए मतलब कि डॉक्टर के, बड़े डॉक्टर के पास दिखाने के लिए माँ ने वो अपने बड़े लड़का मतलब पुत्र, बड़े पुत्र के पास पत्र लिखकर वो भेजी थी कि मंगू को मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराना अस्पताल में। तो मतलब कौन से लड़के के पास पत्र लिखकर भेजी थी, तो बड़े लड़के के पास। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। ये जो 2021 में पूछा गया था, ऑप्शन है छोटे पुत्र, बड़ी बहू, बड़े पुत्र, छोटी बहू। तो इसका आंसर छोटी बहू भी नहीं होगा, अब बड़ी बहू भी नहीं होगा, छोटे पुत्र भी नहीं होगा। किसके के पास भेजी थे, तो बड़े पुत्र के पास पत्र लिख कर भेजी थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। जो मंगू की माँ थे अस्पताल को एक उपमा देती है, मतलब अस्पताल के बारे में बोलती है कि अस्पताल बहुत घटिया चीज़ है। मतलब कि अस्पताल जो है, अस्पताल की एक उपमा देती है, जो जानवर की तरह वहाँ बांध कर मार पीट कर रखा जाता है, जैसे तैसे व्यवहार करता है हॉस्पिटल में, समझे। हॉस्पिटल में मंगू की माँ हॉस्पिटल अस्पताल के लिए किसको उपमा देती है, हॉस्पिटल या अस्पताल को एक उपमा देती है, बोलती है वहाँ तो मतलब कि जानवर की तरह मारा पीटा बांध कर रखा जाता है। तो जानवर कहाँ बनाता है, तो गौशाला में। तो गौशाला के उपमा दी है। इसका आंसर क्या होगा, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो घर के तो नहीं देती है, धर्मशाला का नहीं देती, पाठशाला का भी नहीं देती। इसका आंसर क्या होगा, गौशाला। ये जो है इसका आंसर क्या होगा, गौशाला की उपमा देती है। क्या होगा, तो गौशाला की उपमा देती है। तो 6, 7, 8, 9 तक हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए और क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अंदर अंदर किसे देखने जाने के नियम नहीं है। किसे देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा था। जब मतलब माँ अपनी बेटी को मंगू को अस्पताल में भर्ती किए थे, तो उसके बाद माँ मतलब अपनी बेटी को देखने जा रहे थे। तो वहीं पर मतलब कि एक मतलब गार्ड रहता है, जिसे हम मेट्रॉन बोलते हैं, मेट्रेन। यहाँ लिखा हुआ मेट्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, मेट्रेन। तो मेट्रेन ने बोले कि अंदर किसी जाने की मतलब जाने देखने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। वही बोली, माँ से बोली है। तो माँ जो अपने बेटी मंगू को अंदर में मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती की, तो उसके बाद देखने गए थे। तो वहीं पर मतलब एक गार्ड बोला कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है देखने की। तो ऑप्शन क्या है, अंदर। क्वेश्चन नंबर पढ़िए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं, किसने कहा। तो मैट्रॉन, मजिस्ट्रेट, परिचारक नहीं होगा इसका, मजिस्ट्रेट भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो मैट्रॉन ने कहा था। मैट्रॉन ने कहा था कि अंदर जाने का किसी का नियम नहीं है, किसी को नियम नहीं है मतलब अंदर जाने देखने का मरीज को। और क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर जो पेटलिकर है वो कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है।
जो ईश्वर पेटलीकर, इसका लेखक मतलब कि महाशीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। और ईश्वर पेटलीकर जो है महाशीर्षक पाठ का लेखक है। तो ईश्वर पेटलीकर जो इसका जन्म कहाँ हुआ था? ईश्वर पेटलीकर का जन्म जो मतलब गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। क्वेश्चन बोल रहा है ईश्वर पेटलीकर कहाँ का लोकप्रिय कथाकार है? तो इसका जन्म मतलब कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। तो वहीं का लोकप्रिय कथाकार है। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान नहीं होगा, ऑप्शन ए में भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, गुजरात। जो ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो गुजरात। ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया, ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। आप लोग विश्वास नहीं तो जाइए क्वेश्चन बैंक में मिलाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी मतलब कि गाइड ले लीजिए, क्वेश्चन ब्रिलियंट और बहुत सारा मतलब कि क्वेश्चन बैंक है, विद्यासागर, कोई भी जाकर मतलब क्वेश्चन बैंक से मिलाइए, सेम हूब क्वेश्चन है। ये सब आल क्वेश्चन है, सब बोर्ड एग्जाम है, इसमें सब है ना जो क्वेश्चन पूछा गया है। समझे? आप लोग खाली मतलब कि ध्यान लगा कर पढ़ाई कीजिए, मेहनत है ना जो जारी रखे, मेहनत डेली कम से ज़्यादा नहीं पढ़े, डेली 1-2 घंटे पढ़िए। मतलब कि पढ़ना है कम, मतलब डेली भी 2-3 घंटे पढ़िएगा ना तो बहुत है। 2 घंटे मतलब डेली 2 घंटे, एक दिन नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे और 2 दिन के बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो है ना पढ़ाई है ना जो रेगुलर मतलब करना चाहिए, तब दिमाग में मतलब सेट होगा। आप डेली 2 या 3 घंटा पढ़िए, डेली मतलब डेली पढ़िए, समझे? तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो 12 क्वेश्चन है, मतलब कि पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? पागलों को मतलब कि अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? कैसे रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? पहला है बांध कर, स्वतंत्र, कमरे में बंद कर, उच्च स्थान। ये जो क्वेश्चन है पागलों को अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है, ये जो 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला आंसर ये बांध कर नहीं होगा, इसका ये बांध कर नहीं होगा। स्वतंत्र मतलब कि मतलब वहाँ खुला थोड़ी नहीं छोड़ देता कि जाओ जहाँ मन वहाँ घूरो, पागलों को ऐसा नहीं छोड़ा जाता था।